नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीएम आवास का उसका कुछ नहीं था। वहां तक गए थे ताकि सरकार पे प्रेशर बने और वहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। आप नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, जयपुर में कल शाम का जो माहौल था ना, उसको जिस किसी ने भी देखा है ना कहीं उसके मन में सवाल उठा है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पुलिस को जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हाँ, मैं उसी सड़क पर खड़ी हूँ जिस सड़क पर कल पथराव हुआ, जिस सड़क पर कल लाठीचार्ज हुआ और जिस सड़क पर कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप सही समझ रहे हो, मैं विद्याधर नगर का जो स्टेडियम उसके बाहर खड़ी हूँ। कल शायद स्टेडियम खचाखच भरा था। यहाँ पर लोग दूर दराज से आए हुए थे, भीषण गर्मी थी, उसके बावजूद इस स्टेडियम को भर रखा था। अर्ध घुमंतु लोगों द्वारा कल जो है महापड़ाव यहाँ पर डाला गया था। एक बात कही गई थी कि हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए, 10% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन उनके साथ जो कल शाम को हुआ, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको तो देखिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में एक ही बात आ रखी है कि भाई आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, लोगों पर लाठी चार्ज क्यों किया गया, लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव पुलिस ने क्यों किया। बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ आए हुए थे, उनमें से अधिकतर लोग अभी भी थाने में बंद है, कुछ को छोड़ा जा रहा है, कुछ बंद है। अब सवाल बनता है कि कल जो घुमंतु अर्ध घुमंतु लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे अपनी बात को लेकर, उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम रहा होगा, वो जानेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, एक बारी मैं इनसे पूछती हूँ कि कल शाम को क्या हुआ था। पहले तो एक बारी आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरीश देवासी है, मैं राष्ट्रीय पशुपालन संघ का युवा एक अध्यक्ष मेरपुर से हूँ। जी मैडम, कल हमारे डीएनटी समाज घुमंतु अर्ध घुमंतु द्वारा यहाँ जो हमारी जो साफ सुथरे 11 मांगों को लेकर हम कल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और माँ पढ़ा था और शांतिपूर्वक तरीके से हम हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक हम कर रख रहे थे और बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हमारे युवा साथियों पर भारी लाठीचार्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी को भी गिरफ्तार किया है, उनके साथ रतन जी और पारस जी गुजर, उन साथियों को गिरफ्तार किया और आज भी कुछ 4 युवा साथियों को और गिरफ्तार किया है। तो मैं बीजेपी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिस आप हमारी जो मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे, आपके द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ मैडम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग सुबह से यहाँ इकट्ठा होने लग गए कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं दूर दराज से। पहले तो ये बताइए कि कहाँ से जो है लोग यहाँ पर आए थे। जी मैडम, पूरे प्रदेश भर से लोग आए थे, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और राजस्थान के तो थे ही, तमाम प्रदेश से कोने कोने से हजारों की संख्या के अंदर। कल आपने देखा होगा पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, करीब लाख के आसपास पब्लिक थी, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। पूरे देश भर से लोग यहाँ इकट्ठा, बिल्कुल पूरे देश भर से हमारे राष्ट्रीय राज सिंह जी के नेतृत्व में कल यहाँ पर आए थे। पूरे डीएनटी समाज के सभी जितनी 32 कौम है इस डीएनटी वर्ग में, 32 की 32 जातियां के लोग यहाँ पर कल यहाँ पर लाखों की संख्या में कल आए थे। सब बढ़िया चल रहा था, सब लोग यहाँ भाषण भी दे रहे होंगे, धूप भी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी मैंने जहाँ तक सुना था सब ठीक चल रहा था। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी, आग से खदेड़ा गया उनको, कुछ की गिरफ्तारी हुई, क्या थी वो वजह? मैंने सुना कुछ 2 पक्ष थे, उनमें लड़ाई हो गई थी, धक्का मुक्की हुई और फिर वो धक्का मुक्की विवाद बदल गई, क्या यही हकीकत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बात चल रही थी। हमारे जितने भी लीडरशिप थे वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जितनी भी जो भीड़ थी उनको कवर किया हुआ था। लेकिन पुलिस के द्वारा ये उनके द्वारा ही हुआ है और उनके द्वारा सामने से हुआ है और हमारे कुछ युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और फिर ये पूरा अलग से हुआ है। पूरा पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया है? बिल्कुल, पहले पुलिस की तरह हुआ और हमारा पूरा शांतिपूर्वक तरीके से काम जो धरना था वो पूरा एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था, लेकिन शाम पुलिस द्वारा ये हुआ। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो यहाँ से भी लोगों ने जो है अपना उग्र जो रूप दिखाया है, क्या ऐसा कुछ हुआ था? थोड़ी सी हलचल जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। पुलिसों ने लाठीचार्ज भी की और आंसू गैस के गोले छोड़े। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि भारी जितने आंसू गैस ऐसे छोड़े जिन्होंने पूरा जितनी भी भीड़ सबको भगा दिया। बहुत से युवाओं और भाइयों को शॉट भी आई है। मतलब अभी कोई ज्यादा सीरियस हो, किसी को ज्यादा चोटें आई हो, ऐसा भी कोई है व्यक्ति? नहीं, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं, लेकिन जरूर लाठीचार्ज के हिसाब से हल्का हल्का सबको शॉट आई है, लेकिन ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कह रहे लाल सिंह जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो क्या कुछ उनसे पुलिस ने पूछताछ की, कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल वैसी भी जानकारी नहीं। हम पुलिस थाना गए थे, अभी हम सुबह गए तो हमारे और 4 युवा साथियों को हम जानकारी लेने के लिए गए थे, तो 4 युवा साथियों को और गिरफ्तार कर दिया। ऐसी कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, वैसे कोई जानकारी नहीं हमारे पास। बस जो जा रहा है उसे गिरफ्तार किया गया। हाँ, जो भी अगर पुलिस थाना के आसपास जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस, ये स्थिति बनी हुई है। क्या नाम क्या है, एक बार आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम कुमार है और हम कल यहाँ आए हुए थे
तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आप देखिए किस तरह से जैसे कुछ जुर्म किया हो वैसे इस डीएनटी समाज के लोगों को मारा, आंसू गैस के गोले छोड़े, इनको जहाँ न्याय देना था उस तरह उनको अंदर डाल दिया गया है। ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी न्याय की मांग के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उन पे लाठियां बरसाई गई। हाँ, न्याय के लिए आए थे और उन पे लाठियां मिली, न्याय मिलने की जगह उनको लाठियां और आंसू गैस के गोले मिले। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जब लोग सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे तो क्या जो है भजनलाल शर्मा ने जानबूझ के लोगों को पिटवाया है या जानबूझ के उन्होंने ऐसा करवाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीएम आवास का घेराव का था, ऐसा किसी को निर्देश नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाल सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए थे, उससे आगे नहीं जाएंगे, वहां तक ही जाएंगे, वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। वहां गए, बैरिकेड से सब अंदर ही बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहीं पे ही वो लाठीचार्ज वगैरह हो गया। सीएम का हमको जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से जो है सीएम आवास की तरफ कूच करने का ऐलान हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की जो है बड़ी लड़ाई में बदल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीएम आवास का कुछ नहीं था। वहां तक गए थे ताकि सरकार पे प्रेशर बने और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, आप वीडियो के माध्यम से देखना। लेकिन बाद में वो लाठीचार्ज हुए तो भगदड़ मची, तो इस तरह वो माहौल पूरा बिगड़ गया। मतलब जो सीएम आवास कूच की बात है वो बिल्कुल झूठी है, ऐसी कोई जो है ऐलान यहाँ से नहीं हुआ था मंच से। नहीं, मन से ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ था। कोई ऐलान? हाँ, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि एक रस्सी थी, उसके पीछे पीछे सारे कार्यकर्ता चलेंगे और वो उससे आगे मेन कार्यकर्ता थे वो आगे चलेंगे और बैरिकेड से आगे कोई नहीं जाएगा, ऐसे उनके निर्देश थे। नहीं गए थे, लेकिन सारे बैठे ही थे लगभग। कोई लड़ाई वड़ाई आप लोगों की तरफ से नहीं हुई, पहल नहीं की गई? नहीं, पुलिस से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी ने कुछ लड़ाई नहीं की, सब शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे थे। क्या मांगे हैं भैया आप लोगों की, किन मांगों को लेकर जो है कल ये प्रदर्शन और ये महापड़ाव यहाँ था? क्या वो हमारे मैडम मुख्य मांगे थी, हमारे डीएनटी समाज का जो आरक्षण है 10% आरक्षण है, आरक्षण की मांग, और जो हमारे पशुपालक के जो गौशाला में हमारे जो भाई बैठे हैं उनको पट्टा जारी किया जाए, आरक्षण है, ऐसे विशेष करके 11 कुछ विशेष मांगे हमारी। तो आपको लगता है कि इतना कुछ हो गया है, आप लोगों के आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ बंद कर दिया गया, थाने ले जाया गया है, जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था वो अचानक से हिंसा का रूप बन गया, हिंसक हो गया, इसके बाद आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर सरकार अमल करेगी? निश्चित रूप से करेगी। जिस बीजेपी सरकार जो बनी है हमारी वोटों से बनी है, जिनको आज राज में बैठा है, हमारे डीएनटी आदिवासी समाज विशेष वोट बैंक बीजेपी की रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी सरकार झुकेगी और हम झुकाएंगे। निश्चित रूप से आंदोलन और आगे जारी रहेगा हमारा। तो देखिए आंदोलन और जारी रहेगा के बात कह रहे हैं। कल यहाँ पर जो माहौल था बड़ा, मैं कहूंगी कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर थे। जयपुर का ये विद्याधर नगर का जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अभी का ये जो आलम है, जब अभी की जो स्थिति है, बिल्कुल ग्राउंड खाली है। कुछ यहाँ पर पोस्टर्स हैं, जो मैं आपको पोस्टर्स दिखाना चाहूंगी, जरा नजदीक आइए, कि पोस्टर्स वगैरह जो लोगों ने बैठने के लिए यहाँ पर लगाए थे और कुछ जो है बैनर्स बनाए गए थे जिन पर लिखा हुआ था कि भाई किस लिए ये पड़ाव किया जा रहा है, किस लिए आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक से जो बातें सामने निकल कर आई कि दो पक्षों में विवाद होता है, धक्का मुक्की होती है, और फिर कहीं ना कहीं वो धक्का मुक्की जो है हिंसा का रूप ले लेती है। लेकिन अभी जब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो कल इस प्रदर्शन में, इस धरने में शामिल थे, उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस की ओर से जो है, पुलिस को शायद कोई दिशा निर्देश थे कि भीड़ पर, जैसे ही भीड़ जो है थोड़ी सी आगे बढ़े तो लाठी चार्ज किया जाए, उन पर डंडे बरसाए जाए और उन्हें रोका जाए। उसके बाद जो है देखिए भीड़ तो आप समझते ही है, मोब होती है और मोब भी गुस्सा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हुई है। और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव हुआ, लाठी चार्ज, कई सारी चीजें। मैं कहूंगी कि शहर में एक सौहार्द वाला शहर कहा जाता है जयपुर को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज होना कि उग्र प्रदर्शन, लड़ाई, दंगे जैसी, तो शहर की शांति व्यवस्था है उस पर भी सवाल बन जाता है। खैर कल तक तो देखिए यहाँ पर पुलिस है, और अभी मैं भी खड़ी थी यहाँ पर, तो मैंने भी देखा कई बार जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर चक्कर लगा चुकी है कि कोई आ नहीं जाए, वापस से कुछ नहीं हो जाए, तो ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। खैर आप लोग जो है कुछ और भी अपडेट होंगे, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी, वो क्या कुछ कहते हैं वो जरूर आपको बताऊंगी। इस खबर पर और अपडेट आपको देती रहूंगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।